Good evening, everyone, and welcome back to the channel. And I hope you all are doing absolutely fine and taking good care of yourself. आज का जो टॉपिक है इतना ओवरलुक टॉपिक है, उसके बारे में नए ट्रेडर्स जो हैं वो बात करना नहीं चाहते एंड उनको कोई समझाने को तैयार नहीं है। इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, जो एक होली ग्रेल सिस्टम की तरह एक्ट करता है, चाहे वो बिगनर्स हों, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे प्रो ट्रेडर्स। सबके लिए मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एक होली ग्रेल सिस्टम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, मैं बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पर आऊँगा और उन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो आपको ध्यान रखने चाहिए while placing a trade or while getting into the market. So first point is, first rule, risk only 1% of your capital. 1%, क्यों? क्योंकि 1% में अगर सपोज आपके कई सारे लूजिंग ट्रेड्स भी, आपके बैक टू बैक लूजिंग ट्रेड्स भी आते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट बचा रहेगा। उसको कभी भी 1% से ज़्यादा मत करिए अनलेस एंड अनटिल आप एक उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, उस लेवल की कन्विक्शन है आपकी ट्रेड में, तो तभी आप 1% से ज़्यादा करिए। अदरवाइज जस्ट स्टे विद विद दिस 1% लिमिट। 1% रिस्क का और फायदा क्या है? 1% रिस्क बेनिफिट्स आपको ये है कि 1% रिस्क है, आपका इतना इतना जो एंटायर कैपिटल है उसका इतना बड़ा चंक नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है। आपके कई सारे अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे तो आपको मॉनेटरी टर्म्स पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप डिसहार्टेंड फील नहीं करेंगे कि काफी सारे ट्रेड्स लूजिंग आ गए। एंड और क्या इसका बेनिफिट है? और बेनिफिट है, आप इमोशनली अटैच्ड नहीं रहेंगे ट्रेड से। इमोशनली अटैच्ड होने का मतलब, सपोज आपने 5%, 7%, 10% अपना कैपिटल का एक ट्रेड में डाल दिया। वो ट्रेड जैसे ही आपके अगेंस्ट जाएगा आप परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपके फेवर में जाएगा तो आप ट्राई करेंगे कि यार इसमें से कुछ प्रॉफिट्स ले लूं। आप उस ट्रेड को लंबा जाने ही नहीं देंगे। जहां तक उस ट्रेड का पोटेंशियल है आप उसको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। 1% एक ऐसा ऑप्टिमम अमाउंट है, एक ऐसी लिमिट है कि अगर 1% आप यूज कर रहे हैं तो आप इमोशनली कम अटैच रहेंगे। रिस्क कम लिया है, इमोशनल अटैचमेंट कम है ट्रेड से, आप उसको दूर तक जाने देंगे जहां तक उसका टारगेट है। टारगेट से पहले आप उसमें से प्रॉफिट्स नहीं लेंगे। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ? रिस्क टू रिवॉर्ड मीन्स कि सपोज आप एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, आपने किस लेवल तक आपने स्टॉप लॉस लगाया है और आपका टारगेट कहां तक है। ओके आप सपोज 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ पे आपने एंटर किया। आपने ये जस्ट सोच लिया एंड माइंड में बना लिया कि यार 99 से नीचे आएगा ना मैं एग्जिट कर जाऊंगा। 99 आपका वन रुपी आपका रिस्क हो गया एंड देन रिवॉर्ड आपका कितना हुआ? अब 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4, 5। ठीक है, मिनिमम मैं ये मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 1:1.5 से छोटा ट्रेड, इससे कम रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आप जब टैक्सेस और ब्रोकरेज ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब आपका 1:1 का जब आप लेंगे तो वो 1:1 एक्चुअली होता नहीं है। तो मिनिमम 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड फिर भी ठीक रहता है। अदरवाइज 1:2, 1:3 दे आर वेरी गुड। और रिस्क रिवॉर्ड आपको अगर ड्रॉ डाउन्स है ना, ड्रॉ डाउन्स मीन्स के आपके बैक टू बैक
आपके लूजिंग ट्रेड्स आ रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके जो विनिंग ट्रेड्स आएंगे उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपके अकाउंट को बचाने में और आपके सर्वाइवल में हेल्प करेगा मार्केट में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे रोल प्ले करता है और कितना अच्छा रोल प्ले करता है। सो अभी मैंने ये एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसकी एक्यूरेसी है सिर्फ 40%, 80% नहीं, 90% नहीं, सिर्फ 40%, 40% एक्यूरेसी अगर है, एंड देन आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड और 40% एक्यूरेसी। फर्स्ट ट्रेड हमारा लूजिंग, सपोज 100 रुपीज से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट ट्रेड लूजिंग 99 हो गए, देन अगेन लूजिंग 98 हो गया, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गया, 1:3 है रिस्क रिवॉर्ड, 101 आ गया, फिर लूजिंग ट्रेड आ गया, फिर इवन जितना हमारा अकाउंट था उतने पे आके हमारा रुक गया, 100 रुपए पे आकर रुक गए, फिर एक विनिंग ट्रेड आ गया, 103 हो गया हमारा जो अकाउंट था, फिर दोबारा से विनिंग ट्रेड आ गया, 106 हो गया, फिर लूजिंग ट्रेड आ गया 105, फिर दोबारा से लूजिंग ट्रेड 104। आप ये चेक कर रहे हैं बैक टू बैक लूजिंग ट्रेड्स आ रहे हैं, बट बैक टू बैक विनिंग ट्रेड्स बहुत रेयर है, ठीक। फिर लूजिंग ट्रेड आया 104 एंड फिर विनिंग ट्रेड 107 एंड देन फाइनली लूजिंग ट्रेड। ये टोटल 10 ट्रेड्स हुए, 10 ट्रेड्स में से सिर्फ 4 ट्रेड्स आपके सही हैं एंड 6 ट्रेड्स आपके गलत हैं। लोग कहेंगे, या इवन जो बिगनर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में वो कहते हैं कि यार 10 में से 9 ट्रेड तो ठीक होने ही चाहिए हमारे, 10 में से 4 ट्रेड ठीक हुए, स्टिल आपने पैसा कमा लिया। सिर्फ मैं इस बात से यह कहना चाहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड अपना एक अच्छा रखें, एटलीस्ट 1:2, या बहुत ही कन्विक्शन आ रही है तो 1:1.5, मिनिमम 1:2। और आप एक दिन का ना देखें, 2 दिन का ना देखें, आप एटलीस्ट एक मंथ का देखें, एक मंथ का टाइम फ्रेम देखें, ठीक है। एक मंथ के पीरियड में आपने कितना अर्न किया, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। एक्यूरेसी के पीछे ना भागिए, कंसिस्टेंसी के पीछे भागना। कंसिस्टेंसी होगी तो आप मनी अर्न करेंगे, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप मनी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक कंसिस्टेंसी देता है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म में आप बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे एंड आपका सर्वाइवल बहुत अच्छे से होगा, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल। ट्रेडिंग में सारे क्यों आते हैं, एक लाइफस्टाइल की वजह से ना, तो आपका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली बेटर होगा। सो हमारा सेकंड पॉइंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। सो नेक्स्ट मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, एवरेजिंग ऑन अ लूजिंग ट्रेड। वो इतनी ज़्यादा एक ट्रेड में फॉल्स कन्विक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि वो सिर्फ ट्रेड में एक 5 बियरिश कैंडल्स उनको अफेक्ट नहीं करती, एक बुलिश कैंडल जो होती है वो उनकी कन्विक्शन बना देती है कि यार ये ऊपर ही जाएगा। सो वो क्या करते हैं, ऊपर के लेवल्स पे सपोज बाय किया, अपना स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया या नीचे कर दिया, ओके, तो आपने दोबारा नीचे बाय कर लिया एंड देन नीचे बाय कर लिया, फिर नीचे बाय कर लिया। आपका पोजीशन साइज आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और अगर वो बिल्कुल नीचे जाता रहा या फॉल करता रहा, और फॉर दैट एग्जाम्पल अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है और स्टॉक बढ़ता रहा, तो आपका अकाउंट बहुत बहुत जल्दी खाली हो जाएगा एंड दिस इज अ श्योर शॉट वे टू लूज all of the money in your account. So I request never average on a losing trade. So last point is always put your stop loss in your system and not in your mind. Most beginner traders जो होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो उनको लगता है कि यार स्टॉप लॉस, हाँ मैं 99 पे, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 100, एक जस्ट राउंड फिगर है 100 का। सो सपोज 100 पे मैंने स्टॉक बाय कर लिया, 99 पे आएगा, आई विल गेट आउट ऑफ दिस पोजीशन एंड आई विल बुक द लॉस। मेंटली उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक। लेकिन वो इतना, आपका माइंड इन लॉसेस के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं रहता
कि आप उस चीज़ को स्टॉप लॉस को हिट हो जाने दें। आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को नीचे कर लेंगे, फिर नीचे कर लेंगे, या सिर्फ अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाएं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड चांस। अगर सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया एंड स्टिल द स्टॉक is moving in your direction, you can always re-enter. But what if अगर स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस आपने उधर लगाया ही नहीं एंड स्टॉप लॉस ना तो हिट हुआ और स्टॉक आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लग गया, तब आपके अकाउंट के लिए क्या होगा? सो ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि बिगनर ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए जानना और उनके लिए समझना और बहुत जल्दी उनके लिए एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है उनका स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल के लिए। बिकॉज ये जितनी जल्दी ये पॉइंट्स वो ग्रैस्प करेंगे, उतनी जल्दी उनका जो स्टॉक मार्केट में लर्निंग है वो होगी, और जो लर्निंग कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। सबसे बड़ा यही एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो रिस्क और मनी मैनेजमेंट का, जो वो नहीं समझ पाते, वो स्ट्रेटजीज के पीछे जाते हैं, एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं, वो ना तो रिस्क और मनी मैनेजमेंट के पीछे जाते और ना कंसिस्टेंसी के पीछे जाते हैं। सो प्लीज ऑल माय ट्रेडर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप रिस्क और मनी मैनेजमेंट के पीछे जाइए और कंसिस्टेंसी के पीछे जाइए। So on this note, I'll end this video, and if you have any doubts or any questions regarding this video or regarding the risk and money management, you can always drop your comment in the comment box and I'll reply to that, and I'll make sure I'll help you. So bye bye, take care and keep your risk checked.